हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने चैनल फ्यूचर पॉइंट फॉर कंप्लीशन में। आप लोगों का प्यार हमें बहुत अच्छा मिल रहा है, इसलिए हम आपको नई नई वैरायटी लेके आ रहे हैं। आज हमारी वैरायटी है आयु संबंधी प्रश्न, जिसमें से एक क्वेश्चन पेपर में आपका जरूर आता है। एज रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी हैं, आपको ऐसे ट्रिक्स बताऊँगा कि जैसा भी बच्चा हो इसको चुटकियों में सोल्व कर देगा, बिना किसी एक्स के, बिना किसी तरीके से चुटकियों में क्वेश्चन हो जाएंगे, सेकंडों में क्वेश्चन हो जाएंगे ये सॉल्व। तो स्टूडेंट्स, आते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है आपका, राजीव की आयु अपने पुत्र संजीव की आयु से चौगुनी है। मतलब वो अभी चौगुना है, 4 गुना है राजीव अपने पुत्र से, और 5 साल पहले राजीव की आयु संजीव की आयु से 9 गुना थी। 5 साल पहले क्या थी, वो 9 गुनी थी। तो राजीव की वर्तमान आयु बताओ। ठीक है, इस क्वेश्चन को एक्स से करने की जरूरत नहीं है, हम बिना किसी एक्स के करेंगे क्वेश्चन को बहुत जल्दी। और ये आपके क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आते रहेंगे, तो आपको बताने की भी ज़रूरत नहीं है, ना मैं इस पर ब्लैक बोर्ड पे लिख रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्या है पहला क्वेश्चन आपका। राजीव की आयु अपने पुत्र संजीव से 4 गुनी है और 5 साल पहले 9 गुनी थी। तो जो घटना पहले हुई है आपको उसको पहले लिखना है। 5 साल पहले क्या था, 5 वर्ष पहले था राजीव की आयु संजीव से 4 गुनी थी। राजीव संजीव से 5 गुना था 5 साल पहले। ठीक है, नहीं सॉरी 9 गुना था 5 साल पहले। और अभी कितना है, वर्तमान में कितना है वो, वर्तमान यानी प्रेजेंट में कितना है, प्रेजेंट में है वो 4 गुना। 5 साल पहले था वो 9 गुना, जो घटना पहले हुई उसको पहले लिखना है, और जो अब बाद की घटना है उसको बाद में लिखना है। अब है वो 4:1। कितने साल का गैप आ रहा है दोनों में, 5 साल का। उस 5 को यहाँ लिख दो आप। अब आपको करना क्या है, पहला स्टेप आपका है, चाहे ऐसे जैसे घट रहा है वैसे घटा लो। 4 - 1 3, और 3 गुना करनी है आपको इससे। कितना हो गया, 15। 3 पंजे 15, 4 - 1 3, 3 पंजे 15। अब इसी क्रॉस मल्टीप्लाई, 9 एकम 9, 4 एकम 4। जो बड़ा है उसको पहले लिख लेना, जरूरी कि पहले ये लिखना है या ये लिखना है। जो बड़ा है उसको लिख लो। 15, 9 एकम 9, 4 एकम 4, 9 में 4 का कितना बचे 5, 3 लिख गया। इसकी मल्टीप्लाई हमेशा ऊपर से करनी, चाहे पूछे कुछ भी। 3 दिन 27 राजीव की है, 3 एकम 3 संजीव की है, 3 साल। कब, 5 साल पहले। उसने पूछा राजीव की वर्तमान आयु बताओ। राजीव की वर्तमान आयु 5 साल पहले वो 27 का था, तो आप कितने का होगा, 5 ऐड कर दो, 32 आ गया। उसने वर्तमान पूछा तो ये नहीं कि नीचे से गुणा करना है आपको, हमेशा ऊपर से, हमेशा ऊपर से आपका आंसर आ जाएगा। करना क्या है आपको, 4 में से 1 गया 3, 3 पंजे 15, 9 एकम 9, 4 एकम 4, 9 में 4 गया 5 बचा, 3 आ गया। 3 गुना इससे करोगे राजीव की, इससे करोगे संजीव की। कब, 5 साल पहले। तो उसने वर्तमान पूछा था, 5 और ऐड कर दो, 32 आ गया। तो देखो कितनी ईजिली ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है वो, 8 साल पहले रमेश की आयु अपने पुत्र से 4 गुना थी, और 8 वर्ष बाद दुगुना होगा, रमेश अपने पुत्र से दुगुना होगा। दोनों की वर्तमान आयु पूछी है। मैंने आपको बताया कि जो घटना पहले हुई है आपको पहले लिखना है। 8 साल पहले कितना है, 8 वर्ष पहले रमेश अपने सन से कितना था, 4 गुना, और 8 वर्ष बाद कितना होगा, कितना है वो, 2 गुना। ये 8 साल पहले, ये 8 साल बाद है, दोनों में है कितना डिफरेंस, 16 का। ठीक है, 8 साल पहले और 8 साल बाद। तो आपको करना क्या है, वही 2 - 1 और 1 गुना कर लो आप 16 से, 16 एकम 16। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 एकम और 2 एकम 2, 16, 4 एकम 4, 4 में 2 के 2, 8 पे कट गया। मल्टीप्लाई आपको हमेशा ऊपर से ही करनी है। 8 चौक 32 और 8 एकम 8। 8 साल पहले रमेश था 32 साल का, और ये था उसका बेटा था 8 साल का। तो दोनों की वर्तमान आयु पूछी है। तो रमेश की वर्तमान आयु हो जाएगी, रमेश की वर्तमान आयु 32 + 8 40, और सन की वर्तमान आयु 8 + 8 16। तो दोनों की वर्तमान आयु हो गई 40 और 16। तो देखिए स्टूडेंट, अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट वैरायटी पे। तो स्टूडेंट देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे।
मेरा ये लक्ष्य है सिर्फ कि बच्चों को जल्दी आसानी तरीके से समझाया जाए, ताकि बच्चों को आराम समझ में आए, मैथ से उनका डर बिल्कुल भाग जाए। तो आप मेरी वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखें, आपको नई नई वैरायटी बहुत अच्छी तरीके से मिलेगी। तो नेक्स्ट देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। मोना और सोना। मोना और सोना की वर्तमान आयु का अनुपात है 4:5। वर्तमान का अनुपात है 4:5। 12 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा अनुपात? 5:6। तो 12 का अनुपात है, 12 साल का गैप है, उसको 12, जो घटना पहले हुई उसको पहले और जो घटना बाद में हुई उसको बाद में लिखो। फिर वही काम करो आप, 6 - 5 1 और 1 गुणा 12 से मतलब 12 एकम 12। ये हो गया 6 गुणा 6, इसकी गुणा इससे, इसकी गुणा इससे, जो बड़ा है उसको पहले लिख लो। 5 × 5 4 × 6, तो ये हो गया 12/25 - 24, 12 एकम 12, ये आ गया 12। गुणा आपको हमेशा ऊपर से करनी है, 12 चौक 48, 12 पंजे 60। पूछा गया है 8 वर्ष बाद मोना। 8 वर्ष बाद मोना अभी है 48 के वर्तमान में। 8 वर्ष बाद कितनी होगी? 56 साल। ये आ गया आपका आंसर। 8 वर्ष बाद मोना होगी 56 साल की। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। देखते हैं हम अपना नेक्स्ट वैरायटी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वरुण और उसकी माता की वर्तमान आयु का योग 49 साल है। 7 साल पहले वरुण की माता की आयु वरुण से 4 गुना थी। देखो पहले हुआ है, पहले लिखो, अनुपात को लिखते हैं। 7 साल पहले वरुण और मदर, वरुण की माता की आयु वरुण से 4 गुना थी। अगर ये 1 था तो ये 4 था। अभी योग कितना दे रखा है उसको? अभी योग दे रखा है 49 साल। योग दे रखा अभी का और अनुपात देखा 7 साल पहले का, तो उसको तो हम छीन नहीं सकते। हम 7 साल पहले ये देखते क्या योग था। 7 वर्ष पहले योग कितना था? 7 साल ये कम होगा, 7 साल ये कम होगा, तो 14 कम हो जाएंगे। 49 - 14 35। 7 साल पहले दोनों का योग कितना था? 35। और हमारा योग कितना बैठ रहा है? 5। रेशियो का ये रूल होता है कि अगर यहाँ जमा दे रखिए तो जमा कर लो, घटा देखिए घटा, गुणा देखिए गुणा, जस्ट जो देखा वो कर लो। तो हमारा योग बैठ रहा है 5। 7 का आ गया, 7 एकम 7, 7 चौक 28। वरुण था 7 साल पहले 7 साल का और माता थी उसकी 28 साल की। उसका पूछा क्वेश्चन क्या है आपसे? वरुण की माता की वर्तमान आयु, मदर की वर्तमान आयु पूछी है। 28 7 साल पहले थी, तो आप कितना होगा? 7 और ऐड कर दो, 35 ईयर का है उसकी माँ अभी इस टाइम। ठीक है, देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। ए तथा बी की आयु का अंतर है 16 वर्ष। 6 साल पहले दोनों की आयु, वो ए की आयु बी से तिगुनी थी। 6 वर्ष पहले ए की आयु बी से तिगुनी थी। ये था, एक था और ये 3 है। ठीक है, एक की आयु बी से तिगुनी थी और अभी अंतर देखा है 16 का। तो जो डिफरेंस है, अंतर, वो हर साल 16 का ही होगा, चाहे 6 साल पहले हो, चाहे 6 साल बाद हो या वर्तमान हो। दो बंदों में डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। तो डिफरेंस यहाँ देखा है 16 का, हमारा डिफरेंस आ रहा है 2 का। ठीक है, बताया था मैंने आपको डिफरेंस देखा डिफरेंस। तो 8 से 24 ए था, 8 एकम 8 बी था 6 साल पहले। तो उनकी वर्तमान आयु बतानी है। ए की वर्तमान आयु क्या होगी? 6 साल पहले उतना था, तो 6 और ऐड कर दो, ये आगे ए की वर्तमान आयु। बी की कितनी रहेगी? 8 + 6 14 साल। ये आगे ए और बी की दोनों की वर्तमान आयु आ गई 30 और 14। दोबारा देखो, ए और बी से तिगुना था, दोनों में 16 साल का डिफरेंस है। यहाँ डिफरेंस आ रहा है 2 का, 8 पे कट गया। 8 × 24, 8 एकम 8। ठीक है, 24 में 6 जोड़ा, वर्तमान निकालने के 30, 8 में 6 जोड़ा 14 आ गया। दोनों की वर्तमान आयु आ गई। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मीना और उसकी माता की आयु का अनुपात 3:8 है। दोनों की आयु में 35 साल का अंतर है। तो 4 वर्ष बाद दोनों के आयु का अनुपात क्या होगा? आपने अनुपात कितना देखा है वर्तमान में? मीना और मदर का अनुपात देखा है 3:8। दोनों में अंतर देखा है 35 का। यहाँ अंतर है 5 का, 7 पे कट गया। 7 × 21, 7 × 8 56। ये दोनों की एज आ गई। ठीक है, अभी की। उसने कहा 4 वर्ष बाद दोनों का अनुपात क्या होगा? 4 वर्ष बाद ये कितने का होगा? 25। और 4 साल बाद ये कितने का होगा? 60। दोनों का अनुपात निकाल लो। 5 × 5 = 25, 5 से 12 बार, 5-12 का अनुपात आ गया आपका दोनों का। दोनों का अनुपात आ गया 5-12। दोनों का डिफरेंस देखा था 35, यहाँ डिफरेंस बैठ रहा है 5। 7 पे कटा, इसकी गुणा इससे करी 1 मीना, इससे करोगे मदर का वर्तमान आयु।
4 साल बाद दोनों का 4 ऐड कर दिया मैंने, दोनों की रेशियो पूछी है आपसे। तो क्वेश्चन हो गया कि इजली समझ, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अब आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 अधिक है। एक पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 3 अधिक है। यदि 3 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के दुगने से 10 वर्ष अधिक हो तो पुत्र की वर्तमान आयु बताओ। इसको आप, ठीक है, तो इसको एक्स से करना पड़ेगा आपको। माना, क्वेश्चन नंबर है 7, माना पुत्र की वर्तमान आयु x वर्ष, तो पिता की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, इसके 3 गुने से 3 वर्ष अधिक, 3 गुने से 3 वर्ष अधिक हो गया। अब वो बोल रहा है कि 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद बेटा होगा x + 3 और पिता होगा 3x + 3 + 3 ये भी बढ़ जाएगा। तो 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु बेटे की आयु से के दुगने से 10 वर्ष अधिक था, ये दुगना था तो आप इसको दुगना करो, और ये 10 वर्ष अधिक था तो इसको 10 वर्ष अधिक करो। इक्वेशन का रूल होता है, जो इसमें का है वो आप इसमें करो। सपोज मैं तुम्हें 10 साल बड़ा हूँ तो आप अपने में 10 ऐड करोगे जब मेरे बराबर पहुँचोगे। तो इसमें जो कहा है वो आपने इसमें कर दिया, क्योंकि 2x 2 × 6 + 10 बराबर 3x, 3 और 3 6, आप 6 से 6 काट सकते हो। 2x प्लस 3x इधर का -3x और +10 इधर का -10, -x बराबर कितना आ गया -10। तो ये आगे बेटा तो आ गया 10 साल का। पूछा क्या है आपने, पुत्र की वर्तमान आयु ही पूछी है। पुत्र की वर्तमान आयु क्या हो गई, 10 वर्ष, क्योंकि हमने x माना था। पर अगर पिता पूछे तो 10 × 3 + 3, 10 × 30 और 3 33 वर्ष। तो देखिए कितनी इजीली ये क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। तो उम्मीद है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम आते हैं अपनी नेक्स्ट वैरायटी पे। तो स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 वर्ष पहले विनय की आयु विकास की आयु का 1/3 थी। 5 वर्ष पहले विनय विकास का 1/3 था, मतलब ये 3 है तो ये 1 है। अब विनय 17 साल का है। अभी विनय कितने का है, 17 साल का। तो 5 साल पहले कितने का होगा, 5 वर्ष पहले विनय कितने का होगा, 17 - 5 12 का। ठीक है, तो विनय का विकास क्या होगा 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले विकास कितना होगा, इसका 3 गुना, 12 × 36। तो उसने पूछा विकास की वर्तमान आयु बताओ। तो 5 साल पहले वो 36 का था, तो अभी विकास कितने का होगा, अभी विकास हो गया 36 + 5 41। क्वेश्चन इसने पूछा था कि 5 साल पहले ये इसका 1/3 था। अब विनय 17 साल का है, तो 5 साल पहले होगा वो 12 साल का। ठीक है, 5 साल पहले, और विकास कितना होगा 5 साल पहले उससे 3 गुना, 36। तो अब विकास कितने का हो गया, 36 और 5 41 साल। तो देखिए कितने इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो स्टूडेंट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 बच्चों के एक समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। इस समूह में 5 और बच्चे आने से उनकी औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो गई। तो नए जो बच्चे आए उनकी औसत आयु क्या है। बहुत सिंपल तरीके से हो जाएगा क्वेश्चन। देखो 10 बच्चों की एवरेज है कितनी, 10 बच्चों की एवरेज है 14 साल, तो ये हो गया 140। 5 बच्चे और आ गए, कितने हो गए 15, इनकी औसत आयु 15, 1 साल और बढ़ गए, 15 हो गया। तो कितना हो गया 15 × 15 225। तो 5 नए का टोटल कितना हो गया बताओ, 225 में से 140 घटाओ 115, कितना बचा आपका, सॉरी कितना बचा आपका 85। ठीक है, घटाओगे तो कितना आ जाएगा आपका 85। तो अब इनकी एवरेज निकालिए, 5 बच्चों की एवरेज कितनी हो जाएगी, 85 को डिवाइड कर दो 5 से, 17 वर्ष। बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 10 बच्चों की एवरेज थी 14, 140, 5 बच्चे और आ गए 15, इनसे आने से एक एवरेज बढ़ गई 15 हो गई, 15 225। तो इनका टोटल कितना हो गया, सब घटाओ कितना बच गया, ये 85 बच गया।
तो अब इनकी एवरेज क्या हो गई, 85 को 5 से डिवाइड करा 17 वर्ष आ गई इनकी एवरेज। तो आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। तो स्टूडेंट देखते हैं अब इसका लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चन। अगर आपको समझ में आ रहे हैं तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि वो भी ऐसी नई नई वैरायटियाँ सीखते रहें। हम आपके लिए ऐसी नई नई वैरायटियाँ लाते रहेंगे। आप हमें अपना प्यार देते रहें, जिससे हमें और मोटिवेशन मिलता रहे। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन आपका इसका क्या है। क्वेश्चन, 4 खिलाड़ियों की औसत आयु है 18.5 वर्ष। 4 खिलाड़ियों की औसत आयु है 18.5। अगर प्रशिक्षक मतलब उनका टीचर भी सम्मिलित कर दिया जाए तो उसकी औसत आयु में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो प्रशिक्षक की आयु बताओ क्या है। तो देखो बच्चों, क्वेश्चन है फैन, 4 खिलाड़ियों की कुल आयु कितनी हो जाएगी। 4 गुणा 4 तो है और ये है आपका 18.5, मतलब 4 गुणा 18 36 और 1 37/2 74 वर्ष। दोनों का है 74। फिर खिलाड़ी, 4 खिलाड़ी प्लस प्रशिक्षक की आयु कितनी हो जाएगी। उनकी औसत आयु में 20% की वृद्धि हो गई। 20% वृद्धि मतलब 120/100 कर देता हूँ मैं। 20% मतलब 120/100 हो गया। इसको सोल्व करने पे आ गया आपका 11, ये आ गया आपका 111/5 वर्ष। तो इनकी एवरेज हो गई। तो इनका कुल कितना आ गया बताओ, कुल आयु कितनी आ जाएगी। 111/5 गुणा में 5, इनकी कुल आयु हो गई 111 वर्ष। तो प्रशिक्षक की आयु कितनी आ जाएगी बताओ। प्रशिक्षक की आयु हो गई, 5 की मिला के है 111, उन 4 की किसी बच्चों की 74। अगर मैं घटा लूँ तो आ जाएगी प्रशिक्षक की आयु 37 वर्ष। करा क्या है हमने, 4 खिलाड़ियों की कुल आयु है 4 18.5, तो टोटल कितना हो गया आपका 74। अब टीचर और प्रशिक्षक भी आ गए तो कितने हो गए 37 था, फिर 20% और बढ़ गया, मतलब 111/5 हो गया एवरेज। तो इनकी कुल आयु कितनी हो गई 5 से गुणा कर लो, 5 की एवरेज थी 111 वर्ष। ठीक है, तो अब प्रशिक्षक की आयु क्या हो जाएगी, इनको घटा दिया, ये 37 वर्ष आ गया इनका प्रशिक्षक की आयु। तो देखिए कितनी ईजिली समझ में आ गया। तो स्टूडेंट अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वैरायटी में। आप अपना चैनल सब्सक्राइब वगैरह करिए, ताकि और हम ऐसी नई नई वैरायटी लाते रहें। धन्यवाद।